माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। आप लोग के लिए यहाँ ध्यान दें, हिस्ट्री का बहुत ही यहाँ जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलते हैं और हमारे चैनल पे ऐसे ही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट में आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ध्यान दें आप लोग का, ये तो हिस्ट्री का मैं बता ही रही हूँ सारे मिक्स क्वेश्चन, और आपको ये भी बता दें, इन्फॉर्मेशन दे दें, आपका एक जो बैच चल रहा है जो वहाँ आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको फ्री मिल रहा है, आपको कोई पैसा पे नहीं करनी है और पर डे रात को 8 बजे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वहाँ सारे क्वेश्चंस आपको बुक के हिसाब से टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका अगर है यहाँ, जैसे मैंने बताया था संगम काल, जी हाँ, आपके प्राचीन इतिहास का है संगम काल, तो इस संगम काल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसका 2 ही सेट बनाए थे और प्रोवाइड करवाए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग जैसे बुक में पढ़ लेते हैं, फिर आपको कैसे पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से किस टॉपिक में से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग वहाँ ज्वाइन होकर रात को पर डे रात को 8 बजे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल पर ही आपको प्रोवाइड होता है। तो जो स्टूडेंट नहीं जानते तो ये आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। और हाँ, वहाँ आप लोग सेट वाइज क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप लोग को भी पता चले कि आप लोग कितने पानी में हैं। क्वेश्चन का आंसर भी बाकायदा बताया जाता है डिटेल में, तो इसलिए आप लोग पर डे जाकर रात को 8 बजे वो देख लिया करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वहाँ सारे क्वेश्चंस आपको लाइन टू लाइन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के मतलब मिक्सअप है, सारे क्वेश्चन मिला हुआ है इसमें। और वहाँ आपका, जिसे मैं इस समय आपका प्राचीन इतिहास पढ़ा रही हूँ, प्राचीन इतिहास का सेट वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ। उसके बाद में आपको प्राचीन इतिहास के बाद में आधुनिक इतिहास का भी क्वेश्चन बताया जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा लाइन से क्वेश्चन चल रहा है बुक के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे तो आप लोग का मिक्सअप सारे क्वेश्चन से कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट वहाँ सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक के वाइज से सीरियल से मिल जाएंगे, जो कि अगर आप यूपीएसआई या पुलिस एसएससी जीडी किसी भी क्वेश्चन जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि एग्जाम के जितने भी पॉइंट में आपसे क्वेश्चन से सारे पुटअप करके सेट वाइज प्रोवाइड कराए जाते हैं। देखिए ध्यान दें, यहाँ कह रहे हैं मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था। ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है विक्रमशिला। तो आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हम बता दें, इसमें जो आपका आंसर राइट होगा वो ए हो जाएगा, उज्जैन। चलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएं। देखिए उज्जैन जो है यह मौर्य काल का एक प्रमुख क्या शिक्षा केंद्र था। ठीक है, तो इस तरीके से मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? उज्जैन था। क्या था? उज्जैन था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध दार्शनिक ने इंडो यवन शासक मिनांडर को बौद्ध धर्म मनाने हेतु मनाया? तो बौद्ध धर्म मनाने हेतु मनाया, तो किस बौद्ध दार्शनिक ने इंडो यवन शासक मिनांडर को बौद्ध धर्म मनाने हेतु मनाया? देखिए मैं क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट कर देती हूँ एंड आंसर, जिससे आप लोग के माइंड में सेट होता चले। जैसे कोई चीज़ एक बार पढ़ लिया जाता तो बच्चे काफ़ी भूल जाते हैं, अगर 1-2 बार उसे दोहरा दिया जाए, रिवाइज करवा दिया जाए तो काफ़ी टाइम तक और सेट रह जाता है माइंड में। आप लोग समझते होंगे। देखिए किस बौद्ध दार्शनिक इंडो ने यवन शासक मिनांडर को बौद्ध धर्म मनाने हेतु मनाया? अशंग ने, नागसेन ने, धर्मकीर्ति ने कि जम्बूक ने? आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो चलिए आपको बता देते हैं, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, नागसेन। तो नागसेन जो था यह एक बौद्ध दार्शनिक था और इसने ही इंडो यवन शासक मिनांडर को क्या बौद्ध धर्म मनाने हेतु मनाया था। तो यहाँ देख सकते हैं नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म में आने को राजी किया, मतलब मनाया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीती ने सूत पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए? तो किस बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए हैं? ऑप्शन यहाँ है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी एंड लास्ट ऑप्शन है चौथी। तो यहाँ देखिए पहली हो जाएगी। तो किस बौद्ध संगति में सूत पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए हैं? तो पहली संगति में हुए हैं। देखिए पहली बौद्ध जो संगति थी राजगृह में वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया।
नेक्स्ट है मौर्य काल में संहर्ता का क्या अर्थ था। तो संहर्ता का क्या अर्थ था। ऑप्शन ए राजस्व वसूली, न्यायाधीश, सेनापति, न्याय देना। तो आपको बता दें यहाँ राजस्व वसूली था। मौर्य काल में जो संहर्ता था उसका क्या अर्थ होता था या क्या कार्य था, उसका कार्य था राजस्व वसूली करना। ठीक है, तो मौर्य काल में संहर्ता उसे कहा जाता था जो राजस्व की वसूली करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान जो है कोटा टिबा किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कोटा टिबा किस प्रदेश में है। ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कोटा टिबा किस प्रदेश में था। ऑप्शन यहाँ देखेंगे गुजरात में था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कोटा टिबा किस प्रदेश में था, गुजरात में था। यहाँ देखेंगे, देखिए कोटा टिबा धोलावीरा का स्थानीय नाम है। क्या, धोलावीरा का स्थानीय नाम कोटा टिबा है। धोलावीरा गुजरात का एक स्थान है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की क्या हुई, खोज हुई थी। क्या हुई थी, खोज हुई थी। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर। क्या है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो बाकायदा यहाँ ध्यान देंगे। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तंजौर, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, यहाँ देखेंगे तंजौर में है। कहाँ है, तंजौर में है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है और दुनिया का पहला पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है। क्या, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है। इसे चोल राजा राजराज फर्स्ट में बनाया था। यह 211 मीटर ऊंचा है और अपनी तरह की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। नंदी की मूर्ति एक स्तंभ पर टिकी हुई है। यह भगवान शिव को समर्पित है। तो आप लोगों ने इसके बारे में भी समझा। यह तंजौर में है और यह पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में से आता है। इसे चोल राजा राज फर्स्ट में बनाया था और यह जो है वो 211 मीटर ऊंचा है। क्या है, ऊंचा है। तो इसमें देखिए काफ़ी क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन इसमें पुटअप आपको करवा दिया कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसे किसने बनवाया था, ये किससे बना हुआ है, यह दुनिया की सबसे ऊँची इमारत है, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है और जो नंदी की मूर्ति है वो एक स्तंभ पर टिकी हुई है और यह भगवान शिव को समर्पित है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ है भीम कड़फिसेस ने, कुजुल कड़फिसेस ने, वामदेव ने, कनिष्क ने। तो कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। कई लोग इसमें कहेंगे कि कुषाण वंश की स्थापना तो कनिष्क ने की थी, बट यहाँ ऐसा नहीं है, कुजुल कड़फिसेस ने की थी। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की। कुषाण चीन की ऊंची जाति से थे और तुषारी लोग कहे जाते थे। इसे क्या कहे जाते थे, तुषारी लोग कहे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जिस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, लच्छवी, या यहाँ देख ले लिच्छवी कह ले या लच्छवी कह ले, बुक में कहीं कहीं लच्छवी दिया गया है। राजकुमारी से विवाह किया उसका क्या नाम था। ऑप्शन यहाँ है कुमार देवी, कुबेरनाग, ध्रुव देवी, वसु देवी। तो आपको बता दें उसका क्या नाम था, कुमार देवी था। ठीक है, कुमार देवी था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया जिससे उसे अंग का राज मिला। क्या मिल गया, जिससे उसे अंग का राज मिल गया। उससे विवाह किया और उसे क्या, चंद्रगुप्त को मिल गया, अंग का राज मिल गया। उनके पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था जिसने पूरे भारत में दिग्विजय की। ठीक है, इनके पुत्र का क्या नाम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, यहाँ ध्यान दें। यहाँ कह रहे हैं विक्रमादित्य के शासन काल में ढाले गए सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। जी हाँ, विक्रमादित्य के शासन काल, आप लोगों ने सुना होगा रुपए, टका, मूल, दिनार, बट यहाँ कह रहा है कि विक्रमादित्य के शासन काल में ढाले गए जो सोने के सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए है रुपए, ऑप्शन बी है टका, ऑप्शन सी है मूल, ऑप्शन डी है दिनार। तो इसे किसके शासन में काल में कहा जाने लगा, विक्रमादित्य के शासन काल में क्या कहा जाने लगा, दिनार कहा जाने लगा। और यहाँ ध्यान दें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए जिन्हें क्या कहा गया,
दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का, क्या सुदर्शन झील का दोबारा पुनरुद्धार किसने कराया? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक। तो आप लोग देखेंगे स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का क्या दोबारा पुनरुद्धार करवाया, और स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का क्या करवाया? पुनर्निर्माण कराया। इससे पहले शकों ने इसका क्या करवाया था? पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए क्वेश्चन, इस पे मैंने आपको 10 ही क्वेश्चन बताए इसलिए क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली बताने की कोशिश की है। ठीक है, जिससे कि आप लोग के माइंड में एकदम से सेट हो जाए। अगर आप लोग को भी इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन पाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे रात को आज 8 बजे। तो 8 बजे सेट वाइज क्वेश्चन देखना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।